एसएससी के द्वारा 2023 में पूछा गया पहला क्वेश्चन है कि धोलावीरा का हड़प्पा नगर कितने भागों में डिवाइड किया गया है। तो आपको बता दूं धोलावीरा 3 भागों में बटा हुआ है। अब धोलावीरा आपको कहाँ पे मिलेगा, तो गुजरात का जो कच्छ है वहाँ पे ये स्थित है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो धोलावीरा है, भारत की जो 40वें नंबर की यूनेस्को साइट है वो रह चुकी है। तो आपको ये तीनों फैक्ट ध्यान रखने हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस धर्म की लिटरेसी रेट सबसे ज्यादा थी। तो किसी राज्य की नहीं पूछी है, स्पेशल धर्म की पूछी है। तो वो था दोस्तों जैन धर्म। जी हाँ दोस्तों, जैन धर्म की साक्षरता सबसे अधिक थी बाकी समुदाय से। आपको बता दूं 86% जैन समुदाय के लोग पढ़े लिखे हैं 2011 के अकॉर्डिंग। जैन धर्म से आपसे 2-3 इंपॉर्टेंट फैक्ट और पूछता है, जैसे कि जैन धर्म के टोटल तीर्थकर कितने थे। तो टोटल 24 तीर्थकर थे, जिसमें पहले कौन थे, ऋषभदेव जी थे, और जो लास्ट वाले थे वो कौन थे, महावीर जी थे। तो ये दोनों फैक्ट भी आपको ध्यान रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि जो एलोरा की गुफाएं हैं उनमें टोटल कितने मंदिर और मठ हैं। तो आपको बता दूं टोटल मंदिरों और मठों की संख्या है एलोरा गुफा में 34। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। और यह कहाँ पे मौजूद हैं, तो जो महाराष्ट्र का औरंगाबाद है वहाँ पर ये मौजूद हैं। सीजीएल 2023 ने यहाँ से क्वेश्चन पूछा था कि जो एलोरा की गुफाएं हैं उसमें कौन कौन से धर्म के मंदिर हैं। तो इसमें दोस्तों बुद्ध धर्म के भी मंदिर हैं, हिंदू धर्म के भी हैं, और साथ ही साथ जैन धर्म के भी मंदिर हैं। आप सभी जानते हैं कि इब्न बतूता भारत की यात्रा पे आए थे और उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था रिहला। तो वो किस भाषा में लिखी गई थी वो आपसे क्वेश्चन पूछा है। तो रिहला दोस्तों आपको बता दूं अरबी भाषा की एक पुस्तक है जो कि इब्न बतूता के द्वारा लिखी गई थी। सबसे इंपॉर्टेंट आपसे ये पूछता है कि इब्न बतूता किस देश के निवासी थे। तो मोरक्को देश से आए थे, और किसके शासनकाल के दौरान आए थे भारत में, तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आए थे। क्वेश्चन नंबर 5 है कि इन चारों में से कौन सी एक नोबल गैस नहीं है। आपको बता दूं नोबल गैस वे होती हैं जो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती हैं, ये अपने आप में स्टेबल होती हैं, ना इनको इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, ना देने की ना लेने की। तो आपको बता दूं आर्गन, नियोन और हीलियम तीनों ही नोबल गैस हैं, लेकिन नाइट्रोजन नोबल गैस नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा। आपको बता दूं कि इनर्ट गैस को ही नोबल गैस बोलते हैं। इसके एग्जाम्पल्स की बात करें, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, रेंडोन और जिनोन इसके एग्जाम्पल हैं। और कौन से ग्रुप में मिलेंगी आपको, तो 18वें ग्रुप में मिलेंगी। रविंद्रनाथ टैगोर ने किस घटना के विरोध में अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी थी। तो आपको बता दूं 1919 में हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण उन्होंने अपनी यह उपाधि वापस लौटा दी थी। अब इनसे संबंधित 2-3 क्वेश्चन पूछे गए हैं रिसेंट में, वो ध्यान रखने हैं। एक तो ये है कि इनको गुरुदेव की उपाधि किसने दी थी, तो वो दी थी महात्मा गांधी ने। दूसरा यहाँ से पूछता है कि इन्होंने 3 देशों के राष्ट्रगान का निर्माण किया है, वो कौन कौन से हैं। एक तो भारत है, बांग्लादेश और साथ ही साथ श्रीलंका के राष्ट्रगान का भी निर्माण किया है। और सबसे इम्पोर्टेंट, इनको नोबेल प्राइज मिला था गीतांजलि की रचना करने के लिए 1913 में, ये भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि टोक्यो ओलंपिक 2021 में भारत के लिए पहला पदक किसने जीता था। सबसे पहले ये ध्यान रखिए टोक्यो ओलंपिक हुए थे 2020 वाले 2021 में, कहाँ पे हुए थे, टोक्यो जापान में। और जो सबसे पहला मेडल जीता था वो थी मीराबाई चानू, जिन्होंने 49 किलो कैटेगरी में पहला मेडल जीता था। इसमें भारत ने टोटल 7 मेडल जीते थे, जिसमें 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल शामिल थे। और भारत की रैंक रही थी 48वीं टोटल टोक्यो ओलंपिक में। नीचे दिए गए 4 मॉन्यूमेंट्स में कौन सा कर्नाटका में मौजूद नहीं है। दोस्तों दिल्ली पुलिस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। तो आपको बता दूं जो पल्लक्कड़ किला है वो कर्नाटका में नहीं है। तो कहाँ पे है दोस्तों, यह एक केरल का किला है जो बहुत फेमस है। तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। बाकी ऑप्शंस की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट आएगा होलेश्वर मंदिर।
होयसल के मंदिर की बात बता दूं दोस्तों, अभी हाल ही में इसको भारत की 42वें नंबर की यूनेस्को हेरिटेज साइट बनाई गई है, जो कहाँ पे है, कर्नाटका में है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि भरतनाट्यम की उत्पत्ति निम्न में से किस राज्य से हुई है। तो भरतनाट्यम का संबंध है दोस्तों तमिलनाडु राज्य से। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट है। अब जो संगीत नाट्य अकादमी है उसके अकॉर्डिंग भारत में टोटल 8 भारतीय शास्त्रीय नृत्य हैं। वो कौन कौन से हैं, लगातार एग्जाम में आते हैं, वो आपको ध्यान रखना है। कथक आपसे पूछे तो उत्तर प्रदेश से संबंध रखता है। कथकली पूछे तो केरल से संबंध है। कुचिपुड़ी का संबंध है आंध्र प्रदेश से। ओडिसी तो रिलेट करता है ओडिसी से। मणिपुरी का संबंध है मणिपुर से। और मोहिनी अट्टम का संबंध है केरल से। और सतरिया का संबंध है असम से। तो दोस्तों ये तो घोट के पी जाओ, बार बार पूछने वाले क्वेश्चन हैं। नीचे दी गई 4 लेयर्स में कौन सी लेयर टीसीपी आईपी की एक लेयर नहीं है। तो आपको बता दूं, टीसीपी का मतलब होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और आईपी का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। इसमें टोटल 4 प्रकार की लेयर होती हैं, जिसमें एप्लीकेशन लेयर, नेटवर्क लेयर और ट्रांसपोर्ट लेयर शामिल है। लेकिन जो फिजिकल लेयर होती है दोस्तों वो इसमें नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब इससे संबंधित एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, जो है संबंधित ओएसआई मॉडल से। ओएसआई का नाम है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, जिसमें दोस्तों 7 प्रकार की लेयर होती हैं, जिसमें फिजिकल लेयर भी मौजूद होती है। आपको ये ध्यान रखना है। प्रधानमंत्री आवास योजना, जिसको हम बोलते हैं PMAY, भारत सरकार के द्वारा किस साल में शुरू की गई थी। तो आपको बता दूं, यह योजना 2015 में शुरू की गई थी। इसके 2 कंपोनेंट हैं, जिसका योगदान किसके लिए होता है, जो गरीब परिवार होते हैं जिनका कोई घर नहीं होता, उनको सपोर्ट करने के लिए यह योजना बनाई गई है। आपको बता दूं यह किस मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई थी। तो आवास व शहरी विकास मंत्रालय के द्वारा इसको शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 12 है कि हिंदी उपन्यास इंद्रजाल के लेखक कौन हैं। तो एक प्रसिद्ध उपन्यास है जिसके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद जी, जो लगातार एग्जाम में आते रहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट है। इनके बाकी उपन्यास भी पूछे जाते हैं, जैसे कि आकाशद्वीप, ग्राम, ये दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट हैं, आपको ध्यान रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है कि 2 फीफा फुटबॉल विश्व कप के बीच में कितने समय का अंतराल होता है। तो आप सभी जानते हैं फीफा फुटबॉल का सबसे बड़ा टूर्नामेंट है, जो हर 4 साल में एक बार होता है। यहाँ से इंपोर्टेंट एक तो ये बनेगा कि फीफा वर्ल्ड कप की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी। तो 1930 में इसकी शुरुआत होती है। कहाँ से, उरुग्वे से। और सबसे इंपॉर्टेंट एक ये चीज भी बनेगी कि 2022 में होने वाला फीफा वर्ल्ड कप कहाँ हुआ था। तो कतर में हुआ था। और इसका विनर कौन बना था दोस्तों, अर्जेंटीना की टीम बनी थी। महिला राष्ट्रीय खेल महोत्सव किस वर्ष में शुरू किया गया था। तो महिलाओं को खेलों में बढ़ावा देने के लिए नेशनल स्पोर्ट्स फेस्टिवल फॉर वुमेन शुरू किया गया था 1975 में। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल राइट है। वर्ष 2021 से लेकर वर्ष 2022 तक भारत में सबसे ज्यादा समाचार पत्र किस भाषा में प्रकाशित हुए हैं। तो वो है हमारी प्यारी भाषा हिंदी भाषा। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको ध्यान रखना है कि 8वीं अनुसूची में टोटल 22 भाषाओं का जिक्र किया गया है हमारे संविधान में। क्वेश्चन नंबर 16 है कि जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है वो किसके तट पर स्थित है। तो वो है दोस्तों बंगाल की खाड़ी पर। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। और जो कोणार्क का मंदिर है किस भगवान के लिए फेमस है, तो सूर्य भगवान के लिए फेमस है। यहाँ से एक इंपॉर्टेंट चीज और पूछता है कि कोणार्क का मंदिर कहाँ पे है। तो वो है दोस्तों ओडिशा के पुरी जिले में।